हेलो बच्चों आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से समीकरण को हल करना। आपके सामने रैखिक समीकरण दो दिए होते हैं, उनको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है इस वीडियो में हम लोग अच्छे से सीखेंगे और हर एक चीज़ आपको समझाएंगे अच्छे से। तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा शुरू से लेकर अंतिम तक, ताकि एक बार बताने पर ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, हमारे पास दो प्रश्न हैं, एक ये है, एक सिंपल सा प्रश्न है और एक ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे, जिससे आपका प्रतिस्थापन विधि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल हम लोग लेते हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है, इसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, दोनों रैखिक हैं, इसमें दो दो चर हैं। चर का मतलब होता है एक्स वाई ए बी सी, ये जो है जिनका वैल्यू बदलता रहता है वो चर कहलाते हैं, है ना। तो इसमें दो वेरिएबल है, दो चर हैं, है ना, एक्स और वाई हैं और दो इक्वेशन है आपके पास। पहला इक्वेशन क्या दिया गया है, तो पहला इक्वेशन आपका दिया गया है एक्स प्लस वाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे दूसरा समीकरण, तो यहाँ पे है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर लेंगे हम लोग, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अब प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इन दोनों समीकरण में से आपको सरल समीकरण कौन सा दिख रहा है, यानी कि आसान कौन सा दिख रहा है। तो आसान अगर देखें तो पहला वाला समीकरण एकदम आसान सा दिख रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। आप दोनों समीकरण से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सरल दिखे, आसान दिखे, उसी से शुरू करना है। ठीक है, अब देखिए, तो हमको पहला इक्वेशन सरल दिख रहा है, तो इसी इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे पहले। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो लिखना है आपके एग्ज़ाम में वो भी हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण एक से, है ना, समीकरण एक से, क्योंकि हम पहला समीकरण ले रहे हैं। अगर दूसरा वाला आसान समीकरण दिखता तो हम दूसरे वाले को लेते। तो समीकरण एक से इस टाइप से लिख लेंगे। पहला समीकरण हमारा क्या है, तो पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इस समीकरण से आप चाहे तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे y की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी मान। तो चलिए x का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। x को यहीं रखेंगे क्योंकि x का मान निकालना है। इधर क्या है आपका 5 पहले से है, ये प्लस y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, x का मान आ गया 5 माइनस वाई। जब x का मान आ जाए तो आप इसको एक और समीकरण का नाम दे दीजिए, हम इसको तीसरा समीकरण का नाम दे रहे हैं, यानी समीकरण 3। अब आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर पहले समीकरण से शुरू किया, तो जो भी वैल्यू आएगा x या y का वैल्यू जो भी हम निकालेंगे, इस वैल्यू को उठा के कहाँ रखना है। हमारा छूटा हुआ समीकरण कौन सा था, दूसरा वाला, क्योंकि हमने पहले से शुरू किया था। तो पहले से हमने x या y का वैल्यू निकाला, तो उसको उठा के हम कहाँ रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। अगर दूसरे से शुरू करते तो हम x और y की जो वैल्यू आती उसको एक में रख देते, यानी पहले समीकरण में रखते। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है उसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, तो लिखेंगे x का मान, यहाँ पे क्या है, x का मान है ना, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, 2 में रखने पर। ठीक है, इतना लिख देंगे आप लोग, रखने पर। तो पहले तो समीकरण दूसरा हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया गया है, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसमें x का मान रखेंगे, x का मान कितना है, 5 माइनस वाई है ना। तो ये तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू x की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस वाई, तो x के जगह पर 5 माइनस वाई रख दिए हम लोग, है ना। माइनस इधर 3y है और इक्वल टू आपका कितना हो गया, 4। इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो 2 को गुणा दोनों के साथ होगा, तो 2 को गुणा 5 से करेंगे 10 आएगा, माइनस 2 को गुणा y से करेंगे 2y आ जाएगा, है ना। माइनस 3y इधर है ही और इक्वल टू इधर हो गया 4। अब सुनिए आगे चलते हैं, देखिएगा
तो ये हो गया आपका बच्चों 10 माइनस 2y और माइनस 3y एक ही जैसे दिख रहे हैं, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो एक ही तरह के दिखने वाले जो होते हैं वो आपस में जुड़ या घट सकते हैं। तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। -2 और -3 कितना होगा, दोनों माइनस में तो जुड़ेगा, तो -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5y हो गया। इक्वल टू इधर है आपका 4, इस -5y को उधर ले जाएंगे और इस 4 को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमको y का वैल्यू निकालना है ना। तो 10 माइनस ये +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और इक्वल टू ये -5y उधर जाएगा तो प्लस का आपका 5y हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया कितना 6, 10 में से 4 घटाएंगे 6, और ये 5 उधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 6/5, और इधर सिर्फ क्या बचा, y बचा, यानी y की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 6/5 आ गया। y की वैल्यू अब आपको मिल चुकी है। अब जब y की वैल्यू मिल चुकी है तो यहाँ से हम लोग इस y की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण तीसरे में, ठीक है, इस वाले समीकरण में रख देंगे, इस वाले समीकरण में, ताकि हमको x की वैल्यू मिल जाए। अब नीचे क्या लिखेंगे, तो अब नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, इतना लिखेंगे हम लोग पहले। अच्छा, समीकरण हमारा 3 क्या था, तो समीकरण 3 था x = 5 - y, है ना, यही था। यहाँ x = 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 6/5 है, तो ये हो गया 6/5। इसके भी बटे में 1 कर सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो x = 5 × 5 = 25 - 6 × 6, तो 5 × 5 = 25 - 6 × 6, और बटे 5 × 5 नीचे हो जाएगा, है ना। 25 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 25 में से 6 जाएगा आपका 19 आ जाएगा, है ना। तो 19/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 19/5 आ गई, और y की वैल्यू 6/5 है। तो हम नीचे लिखेंगे अतः यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अतः x बराबर आपका हो जाएगा 19/5, और तथा y बराबर कितना होगा, 6/5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, तब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाना है। अभी एक सवाल और बचा हुआ है हमारा, उस सवाल को भी हम लोग करेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसी तरह से करना है आपको। प्लस माइनस का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। जब भी हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर प्लस माइनस ज़रूर ध्यान देना होता है, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा प्रश्न भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, x - y = 3, ये पहला इक्वेशन है, पहला समीकरण है। दूसरा है x/3 + y/2 = 6। अब ये जो बटे में दिया गया है इसको हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको बटे से हटाएंगे। अब बटे से कैसे हटाया जाएगा इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको, है ना। हमारे पास जो दूसरा समीकरण दिया गया है वो क्या दिया गया है, x/3 + y/2 और = 6। इसको सबसे पहले हम लोग सिंपल करेंगे, इस तरीके से एक लाइन में बनाएंगे, ठीक है। तो करने के लिए क्या करिए, देखिएगा, सबसे आसान तरीका बताते हैं। नीचे से जो भी नंबर है उनको हटाने के लिए क्या करना होता है, नीचे जो भी नंबर दिया गया है उसका एलसीएम ले लीजिए, या फिर गुणा कर दीजिए, है ना। देखिए, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमारे पास कितना आया, 6 आया है। अब जो नीचे के नंबर को गुणा करने पर आया है, यानी कि जो 6 आया है, उसको हम लोग हर एक टर्म में, यानी हर एक पद में गुणा कर देंगे। इस 6 से हम लोग सभी जगह गुणा करेंगे। चलिए करते हैं, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × x/3, फिर प्लस इसमें भी 6 का गुणा करेंगे, यानी हर जगह आपको 6 का गुणा कर देना है। 6 × y/2 ये हो जाएगा, और इधर भी बराबर के इस पार भी बराबर के उस पार भी, सब जगह उसका गुणा करना है आपको। तो 6 तो पहले से यहाँ था और 6 का इसमें गुणा कर दिए, ठीक है, सभी जगह गुणा हो गया। अब काट दीजिए, तो 3 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। 3 दूना 6 होता है ना, तो ये 2x हो गया आपका, कितना हो गया, 2x, प्लस
2 से ये कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, तो ये हो गया 3 इंटू वाई, मतलब कि 3y हो गया बच्चों। और इधर कितना हो गया, 6 इंटू 6 आपका 36 हो जाएगा। अब इसको आप लोग दूसरा इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन हमारे पास हो गए। अब हमारे पास जब 2 इक्वेशन हो गए हैं तो इन दोनों इक्वेशंस में प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है कि कौन सिंपल दिख रहा है, कौन सरल दिख रहा है। तो पहला इक्वेशन हमको सरल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये सरल दिख रहा है, तो हम लोग पहला इक्वेशन को ले लेंगे, ठीक है। देखिएगा तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा 3 और माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। अब इसको हमने क्या बोला था कि यहाँ पे तीसरा समीकरण मान लेना है। अब इस तीसरे समीकरण को उठा के कहाँ रखना है, x की वैल्यू समीकरण 2 में, क्योंकि हमने 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाला होता तो 1 में रखते, यानी उल्टा काम करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब अगला स्टेप x का मान, यहाँ पर क्या है, x का मान है ना, अगर y का मान निकाले होते तो लिखते y का मान इस तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल अभी x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। अब तो आप लोग लगा भी लेंगे, है ना, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे 2x प्लस 3y और इक्वल टू यहाँ पे 36 है। x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और x के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, 3 प्लस y, तो ये हो जाएगा 3 प्लस y और प्लस 3y तो इधर पहले से है और इक्वल टू इधर हो गया आपका 36, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3 दूना 6 प्लस 2y और प्लस यहाँ पे 3y और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 36। तो ये हो गया कितना, 6 प्लस 2y और 3y मिलाकर कितना होगा, दोनों प्लस में है तो जुड़ेंगे, है ना। तो 2y और 3y मिलाकर टोटल 5y हो गया और 5y इक्वल टू इधर 36 है। ये प्लस में है y वाला तो इसको इधर ही रहने दीजिए, है ना, और इस 6 को उधर ले जाइए, तो 36 इधर पहले से था, ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। मतलब ये 30 में से 6 गए, 36 में से 6 गए तो कितना आएगा, 30 आएगा। यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, तो भाई 5y का वैल्यू 30 दिया है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर तो 30 है, ये 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समीकरण सॉल्व करने का नियम आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से ये कितना आया, 5 छक्के 30 होता है नहीं, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, y का वैल्यू यहाँ पे 6 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। y की वैल्यू अब मिल गई है, तो अब इस y के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, समझे ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, y का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 हमारा क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू 3 प्लस वाई था, है ना। तो समीकरण 3 हमारा क्या था, x इक्वल टू 3 प्लस वाई। हमारा मेन काम होता है x और y की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और प्लस y का वैल्यू कितना है 6, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3 प्लस 6 करेंगे 9 आ जाएगा। तो अतः x की वैल्यू यहाँ पे 9 और y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे 6 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाया जाता है और किस तरह से समीकरण को सॉल्व किया जाता है प्रतिस्थापन विधि से। बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ गए होंगे हर एक चीज़ को। अगले वीडियो में हम आपको विलोपन विधि सिखाएंगे और प्रतिस्थापन की विधि के जो प्रश्न हैं आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी बुक में दिया गया होगा, है ना। तो वहाँ से आप लोग भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि के जो सवाल हैं उनको लगा सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए। जहाँ पर भी आप जुड़े हों, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जहाँ पर भी जुड़े हों भेज दीजिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। ऐसे ही डेली हम आपको मैथ्स सिखाएंगे, बेसिक मैथ्स सिखाएंगे अच्छे से।
है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।